प्यारे भक्तों, एक लीला आई है। जो छोटी सी लीला है, मैं आपको शॉर्ट लीला है वो आपको सुनाने जा रही हूँ। आप जरा ज़रूर सुनना। लीला ऐसे हैं कि छोटे छोटे बर्तन हैं ये हमारे। ये देखो, हमने मिट्टी के बनाए थे। एक दिन हमारी लाडो रानी सपने में आके बोलती है काकी सेविका को, काकी से बोलना कि हमारे लिए छोटे छोटे बर्तन बनाए मिट्टी के, और जो मिट्टी के बर्तन बनाए और उनमें सब कुछ अच्छे से करके हमारे पास धर दें। तो ये मैंने चूल्हे बनाए हैं, और ये 2 चूल्हे बनाए हैं दोनों लाडो के, और ये छोटे छोटे बर्तन बनाए हैं। लीला ऐसे है प्यारे भक्तों, लीला ऐसे है प्यारे भक्तों कि हम कल अपने घर से निकल रहे हैं, यानी कि जो हमारा घर है मायके में, वहाँ से हम निकल रहे हैं। और मैं अपनी मम्मी से बोल रही हूँ, मैया से, मतलब अपनी मैया से बोल रही हूँ। थोड़ा मुझे गुस्सा क्रोध आया हुआ है, तो मैं बोल रही हूँ कि लो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे अब कभी नहीं आऊँगी, ऐसे बोलती हूँ अपनी मैया से। तो मेरी मैया मेरे पीछे पीछे आती है तो बोलती है कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। मैं बोलती हूँ मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, और मैं ना अब यहाँ पर कभी नहीं आऊँगी। जहाँ मुझे मेरा लाला और मेरी राधा रानी, मेरी किशोरी जी ले जाएंगी, मैं वहाँ जाऊँगी। तो मेरी लाडो रानी का उपदेश हुआ कि मैं आके सड़क पर, मेन सड़क है हमारे यहाँ की, तो मैं आकर वहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ। तो वहाँ पर जो मैं खड़ी हो जाती हूँ आकर, तो मैं बोलती हूँ कि वो मैं कहाँ जाऊँगी अब, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो आ गई घर से बोल के, मैं जा रही हूँ अब। तो मेरे मन में एकदम भाव आता है, लाडो रानी भाव ऐसा डालती है कि वृंदावन चलो, और वृंदावन में ही अपना जीवन व्यतीत करना है। तो मैं कहती हूँ हाँ, मैं तो वृंदावन ही जाऊँगी, और वहीं अपने लाला लाली के भजन गाऊँगी और ऐसे बोल रही हूँ, मतलब प्रसाद पाऊँगी और वहीं पर ही भजन करूँगी। मैं अपना सारा जीवन वृंदावन के ही नाम कर दूँगी, मैंने ऐसे बोला। मेरे मन में भाव आया, तो मैं वहाँ से सीधी ही चल देती हूँ पैदल पैदल। तो जैसे मैं पैदल जाती हूँ, तो मैं थोड़ी दूर पैदल चलती हूँ। हमारे यहाँ पर एक धर्मशाला है, राजपूत धर्मशाला, तो मैं वहाँ तक जाती हूँ। तो मैं बोलती हूँ अरे मेरा तो वृंदावन जाते जाते पैर ही थक जाएंगे, बहुत दूर है वृंदावन। तो मैं कैसे वृंदावन जाऊँगी। तो वृंदावन के नाम सर मैं एक, मतलब एक जो लड़का है वो रिक्शा लेके आ रहा है, बैटरी वाली रिक्शा है। तो मैं उससे बोलती हूँ भैया भैया, कह रहा है हाँ भैया क्या हुआ। मैंने कहा आप वृंदावन चलोगे। बोल रहा है वृंदावन, वृंदावन तो नहीं जाऊंगा, पर यहाँ तक आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा, आप वहाँ से वृंदावन चले जाना। मैंने कहा हाँ, आप मुझे बस स्टैंड छोड़ दो और मुझे वृंदावन जाना है। तो मैं उसमें रिक्शा में बैठ जाती हूँ, बैटरी वाली में। तो जैसे मैं बैटरी वाली रिक्शा में बैठ जाती हूँ, तो एक लाला और एक लाली आकर उसमें रिक्शा को रोकते हैं, भैया रुकना जरा। तो वो कहते हैं कहाँ जाना है, कह रहे हैं हमें वृंदावन जाना है। तो बोल रहे हैं ये दीदी भी वृंदावन जा रही है, आप भी वृंदावन जा रहे हो, तो आप इकट्ठे ही निकल जाना। तो बोल रहे हैं कि ये दीदी हमारी मैया है, आपकी दीदी है ना जो, ये हमारी मैया है, हम इनके मन में भाव डालकर हम वृंदावन लेके जा रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, ये बात ऐसे है, रात में बहुत, मतलब अपने आप में बहुत विलाप कर रही थी। बहुत, मेरे खाना बनाते हुए भी अश्रु आ रहे थे, क्योंकि मैं बहुत व्याकुल हो रही थी, क्योंकि हमें काफ़ी दिन हो गए वृंदावन जाए। तो उसकी याद में मुझे ये लीला लाला ने करी है, मेरी लाडली जी ने। तो कहते हैं हाँ, हम सारे इकट्ठे वृंदावन जाएंगे, और ये मैया को तो हम वृंदावन खुद ले जा रहे हैं। हाँ, तो प्यारे भक्तों, लीला ऐसे होती है। तो मैया के मन में भाव डालकर तो हम खुद वृंदावन लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा श्यामा जो श्री जी, बोले हाँ मैया काकी। मैंने कहा लाला मेरे श्याम सुंदर, मेरी बात सुन, मुझे ने वृंदावन में अपना जीवन व्यतीत करना है। अब न मैं तुम्हारे ही चरणों में तुम्हारी ही सेवा करूँगी। तो बोल रहे मैया ऐसे मत बोल, तू मोरी मैया है, मैं तू को अपने चरणों में काहे रखूँ, ऐसे बोल रहा है। तो मैंने कहा लाला जो तूने मुझसे बर्तन के लिए बोला था ना मेरी किशोरी जी ने, हाँ तो क्या हुआ। मैंने क्या, वो बर्तन मैंने बना दिए हैं, और जाके देख लेना घर पर,
और मैंने बर्तन बना दिए हैं, आप ना बर्तन लेके आ जाना अपने वहीं पर ही वृंदावन में ही। जो वो पूरे बर्तन अभी नहीं बने हैं ना, सूखे नहीं हैं, और वो बर्तनों को उठा के ले आना अपने, और मैं ना उनको पूरे कर दूँगी, उन्हें पका कर उन पे कलर कर कर तब दूँगी आपको। बोल रहे मैया तो उसकी चिंता ना ही कर, और वो को ना हम खुद ही ले आएंगे और तो को ही दे देंगे। मैंने कहा हाँ लाला मो को ही दे देना ला के। तो बोल रहे हैं दीदी आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, रिक्शा वाला बोल रहा है। मैंने कहा भैया ये तेरी समझ में भाषा नहीं आएगी, तू ठहरा हरिद्वार का और मैं हूँ तो मैं भी हरिद्वार की, पर तू ठहरा हरिद्वार का, तेरा रोज का रहना हरिद्वार का है। मोह को तो मेरे लाला लाली मिल गए, तो मोह के लारे वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो वो को आती है। तो बोल रहे मैं ब्रज भाषा बोल रही हूँ, मेरा लाला मोह को सिखा रहा है, थोड़ी थोड़ी सिखा रहा है अभी, कभी कभी आके बोल लेता है ना मेरे साथ में, तो मोह को ऐसे थोड़ी थोड़ी आती है। तो बोल रहे ठीक है। तो बोलता है ओ भैया रुक जा, यहीं पर ही हमको के बस में जाना है, वो जा रही है ना, इतना जा रही है देख, वो बस आ रही है ना, उसमें जाना है। तो भैया रोक देते हैं, हम उतर जाते हैं। तो वो बोलता है दीदी आप मेरे से पैसे मत दो, आप मेरी बहन हो, ऐसे बोलता है। मैं तो लाला बोलता है क्यों ना दे, तो को पेटना है, हैं तोरो पेटना है, तो को भूख ना लग रही, भूख ना लगती तेरे को। तो लाला बोलता है रिक्शा वाले को, तो ले ले जल्दी चल, हमारी रिक्शा हमारे मुंह की गाड़ी निकल जाएगी, देख वो गाड़ी वाला आ रहा हो ना, उसमें बैठना है हमें, जल्दी ले ले पकड़ ले। तो वो भैया पैसे ले लेते हैं मेरे से। तो बोलते हैं दीदी आप तब वृंदावन से आ जाओगी ना हरिद्वार, तो मोह को भी लेके चलना। मैंने तो क्यों कहीं लेके चले थे वो, ऐसे बोला लाला। लाला मतलब उसके लारे झगड़ने को तैयार हो रहा है, वो दीदी बोल रहा है। लाला को ऐसा हो रहा है कि दीदी ये इसकी साथी ना चली जाए मोरी मैया। तो मैंने कहा लाला तो ऐसे क्यों झगड़ रहे हो उसके लारे। तो बोला आपको दीदी दीदी बोलिए मैया, वो देखो मेरे को अच्छा ना लग रही है वो दीदी दीदी बोलो। मैंने कहा कोई बात ना लाला, मैं उसकी दीदी हूँ, वो हरिद्वार है, मैं हरिद्वार से हूँ, वो हरिद्वार से ही है, तो हम हरिद्वार से ही तो आए हैं ना लाला वृंदावन जाने के लिए। तो हाँ चल चलो मैया जल्दी बैठ लो गाड़ी में, गाड़ी वाली आओगे हो। मैंने कहा हाँ बैठूँगी। तो मैं बोली लाला मैं ना जो तेरे पास ही रहूँगी, तेरे चरणों में, मतलब मैं रो के बोल रही हूँ रुदन करके। तो बोल रहा है हाँ मैया तो चिंता ना कर मोरी, और मैं तो भी चिंता ना करियो अपनी, और मैं तेरो ना यहीं पर ही तो को बहुत अच्छा काम दिला दूँगा, और बहुत अच्छा काम करियो तू। मैंने कहा हाँ लाला। तूने जो बर्तन बनाए ना मैया, मैंने कहा हाँ लाला, ओक बर्तन में ना उसमें खाना बना बना के ना सबको परोसे करियो। मैंने कहा अच्छा इतने बड़े बड़े बर्तन बनाए मैंने जो उनमें खाना बनोगे तेरे लिए, तो थोड़ा थोड़ा बनाई दियो बस। मैंने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा बना दूंगी तेरे लिए, चल तू को भोग लगा देंगे ना, हाँ मैं भोग पवाई दूंगी तेरे को। कह रहा हाँ भोग पवाई दियो मेरे को। मैंने कह रहा ठीक है। तो प्यारे भक्तों जैसे हम चले जाते हैं वृंदावन में, तो वृंदावन में जाकर मैं एक चौराहे पर खड़ी हो जाती हूँ। एक चौराहा कौन सा है, राधा रमन जू का। एक सड़क जाती है हमारी निधिवन की साइड, एक राधा रमन जू की साइड, एक जाती है मार्केट की साइड, और एक जाती है जिधर मार्केट से हम बाकी बिहारी की गली से सामने से ही आते हैं, तो वो सीधी चौराहा हो जाता है। तो मैं वहाँ पर खड़ी हूँ, तो मैं एक भैया से बोल रही हूँ भैया आपने मेरे को पहचाना है। तो बोल रहे क्या बात है। तो भैया तो मैं बोल रही हूँ भैया आप मेरे को काम दे दोगे। तो लाला लाली मेरे को छोड़कर वहाँ चौराहे पर चले गए हैं। तो मैं कह रही हूँ अरे ये तो बच्चे भी निकल गए मेरे से, और मैं बच्चों को कहाँ ढूंढूँ अब। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं काम ढूंढ लेती हूँ पहले, फिर मेरा लाला लाली श्याम सुंदर आ जाएगा, मेरी किशोरी आ जाएगी। तो मैं जैसे जो चौराहे पर ही एक लस्सी वाले की दुकान है इधर, प्यारे भक्तों वो दुकान मैंने देखी नहीं है, कभी जाके देखूंगी तो सही होगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। जो हम निधिवन से आते हैं और राधा रमन जू की साइड से आते हैं, यदि तो निधिवन की साइड से ही सामने से पड़ती हैं, राधा रमन जू की साइड से आते तो तब भी सामने से ही पड़ती हैं। तो मैं उनसे बोल रही हूँ भैया, बोल रहे हाँ बहन क्या बात हुई। तो मैंने कहा आपके यहाँ पर मुझे काम मिलेगा।
तो बोल रहे हैं हाँ काम तो मिल जाएगा, अब ज़रा थोड़ा बैठो। तो मैं बैठ जाती हूँ वहाँ पर। मैंने कहा पता नहीं कैसा काम देंगे कैसा नहीं देंगे। तो बोल रहे क्या काम कर लेती हो बहन। मैंने क्या मैं ना झाड़ू, मैंने ऐसे बोला सेवा में सारी कर लेती हूँ, झाड़ू पोछे की और खाना बनाने की और बर्तन वर्तन करने की और मेरे लाला की सेवा सारी कर लेती हूँ। मैं ऐसे बोली मैं लाला की सेवा सारी कर लेती हूँ। तो बोल रहा है ठीक है। तो उन्होंने एक व्यक्ति बुलाया, प्यारे भक्तों, जिनसे भैया से मैंने काम पूछा, उन्होंने एक व्यक्ति बुलाया। तो वो मेरे साथ में थोड़ा मतलब दुर्व्यवहार सा कर रहा है, मतलब बहुत मतलब अजीब सा व्यवहार कर रहा है। तो मैं कहती हूँ ये भगवान, ये मेरे बाके बिहारी क्या कर रहा है। मैंने कहा क्या है, क्यों तमीज़ में बात करो, आप क्या कर रहे हो। कह रहा है मैं ना आपको काम देने के तरीके बता रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा है मुझे काम नहीं चाहिए, मैंने ऐसे बोल दिया उनको गुस्से में आके। तो बोल रहा है क्यों क्या हुआ। मैंने कहा मुझे ना ऐसे बंदे पसंद नहीं हैं जैसा आप बदतमीजी दिखा रहे हो। तो बोल रहा है आप ना उसमें मतलब मैं ना आपका टेस्ट ले रहा था, देखे आपका नेचर कैसा है, आप कैसी मतलब वो हो। तो मैंने कहा क्यों भैया आपने मुझे यहीं की समझ लिया क्या, जो ये मांगते खाते फिरते रहते हैं आपने उनमें से समझ लिया कि मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो बोल रहे हैं नहीं आप लग तो रहे बाहर के, पर मैं ना थोड़ा मतलब कंफ्यूज हूँ। बहुत से यहाँ पर काम लेकर ना काम थोड़े दिन काम करते हैं और थोड़ा चोरी चकारी कर कर चले जाते हैं। मैं ना आपके मन में थोड़ा ऐसे देख रहा था डाउट से कि लालच तो नहीं है। मैंने कहा भैया देखो, जो सोने की चीज़ अपनी है तो वो अपनी है। यदि हमारे पास सोने की चीज़ नहीं है और वो हमें सोना मिला है तो हम उस सोने को उठाएंगे भी नहीं जो अपना नहीं है। तो ये उन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक बात है। तो मैंने कहा भैया तो आप काम के क्या हो गया काम के लिए। तो बोल रहे हैं आपको ना राधा रमन जी के मंदिर में लेके जाते हैं और वहाँ पर आपको सेवा मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। तो प्यारे भक्तों मतलब एक लीला ऐसी ही लीला के अंदर ऐसी हुई, तो वो मुझे भैया राधा रमन जी की साइड को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने जो मुझे ले जाकर छोड़ दिया गली पर। तो मैं कह रही हूँ अरे भाई मैं कहाँ जाऊँ, इधर मेरे तो इधर जानती भी नहीं हूँ। तो मैं एक अनजान सड़क पर चली जाती हूँ, उसी गली से दूसरी गली में चली जाती हूँ। तो वो गली में 2-4 घर हैं और एक घर में गैया बंधी हुई है, कारी सी भोरी सी है, कारी सी है। और जी वो गैया मतलब देख के वो जो मैया थी जो उनकी सेवा कर रही थी, तो वो बोल रही है अरे घास खा ले जल्दी, तेरा दूध भी निकालना हो मेरे को। तो जल्दी तो वो गैया तो गर्दन हिला देती है। तो मैं कहती हूँ काकी किससे बात कर रही हो आप। तो वो बोलती है अरे ये गैया है ना, इसने गैया ने आज दूध ही ना ही दियो। मैंने कहा क्यों नहीं दियो, कि पता नहीं क्या हुई हो इसको और दूध ही नहीं दियो। तो मैंने कहा मैं देखूँ उसकी ज़रा। कहने लगी हाँ तू देख। तो जो गैया के ऊपर मैंने हाथ फेरा, उसके सिर पर उसके पेट पर पैर हाथों पर मतलब गर्दन के नीचे। तो मैं उसका जो बाल्टी लेके काकी की मैं दूध निकालने लगी, तो उस गैया ने मेरे को दूध दे दिया। तो बोल रही अरे तेरे को दूध निकालना आता है। मैंने कहा हाँ काकी मेरे को सब कुछ आता है और ना मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो बोल रही है ठीक है, और आज से ना तू ही आके हमारे घर का गाय का मतलब गैया का दूध निकाल के जाया करियो, और मैं ना तेरे को थोड़ी सी ना सेवा पानी में मतलब वो कर दिया करूँगी मदद। मैंने कहा ठीक है काकी मैं यही चाह रही थी, आज मुझे ना वृंदावन में अपना बसेरा करना है और मेरे को वृंदावन का ही अब्जा बन के रहना है। तो इसलिए मैं ना थोड़ा काम ही ढूंढ रही थी इधर। तो बोल रही थी आपको सुबह शाम आना है और इसका गैया का दूध निकाल के जाना है। तो मैं वहाँ से चल देती हूँ, आगे देखती हूँ तो कोई घर नहीं है, 2-4 घर सामने सामने ही हैं। तो फिर मैं उस गली से वापिस आती हूँ तो मुझे एक वही मेरे श्याम सुंदर और मेरी किशोरी जी दिख जाती हैं वापिस आते हुए। तो मैं कहती हूँ अरे वो भैया ना मुझको पहचान ना ले, कभी बोले कि ये वो कहाँ से आ रही है, अरे इससे तो मैंने गली पे छोड़ा था। तो मैं थोड़ा अपना पल्लू से मुंह ढक लेती हूँ। तो पल्लू से जो मैं मुंह ढक लेती हूँ तो मुझे मेरा बड़े वाला बेटा दिख जाता है। तो मैं बोलती हूँ प्रिंस, मेरे बेटे का नाम प्रिंस है। तो मैं बोलती हूँ प्रिंस इधर आ। तो बोलता है क्या है मम्मी क्या बात हुई। मैंने क्या वो जो किशोरी खड़ी है ना सामने लाला को लेके, बहुत सुंदर लाला उनके हाथ में किशोरी जी के, मैं इतना बता नहीं सकती प्यारे भक्तों, बहुत सुंदर
इतना सुंदर लाला गोरा चिट्टा, जो मैंने अपनी पहली लीला में बताया था। मेरी मैया बच्चों को सुला रही थी और कन्हैया उठकर देखता है तो कन्हैया माधव के हाथ पीठ मतलब छाती पर हाथ मारकर सो जाता है। तो मेरा माधव, मेरा कन्हैया मतलब इतना सुंदर किशोरी जी के हाथ में। तो मैं बोल रही हूँ, देख किशोरी जी खड़ी है ना सामने। कह रहे हाँ। मैंने कहा उसको ना जाके साइड में बोल के ना किशोरी जी को ऐसा बोलना, किशोरी जी आपको ना मेरी मैया बुला रही हैं, और लाला ना जो ये हमारे लाला हैं और आपने लाला को उठा रखा है। तो वो किशोरी जी आ जाती है। तो प्यारे भक्तों, जो मैं राधा रमन जी को लेकर इतने सुंदर छोटे से मेरे लाला, इतने सुंदर, मैं आपको उनका तेज क्या बताऊं, इतना मुखमंडल चमक रहा है उनका, बहुत ही ज़्यादा, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा है जैसे। तो मैं कहती हूँ अरे किशोरी जी, आपको लाला कहाँ मिले? तो बोल रही है मैं ना आपको ही ढूंढ रही थी, आप ना पता नहीं कहाँ बस से कहाँ उतर कर आप ना कहाँ आ गई हो। मैंने कहा मैं ना यहाँ काम ढूंढने आई थी और मुझे ना यहाँ राधा रमन जी के यहाँ पर काम मिला है। तो बोल रही है यही तो काम मिला है आपको, राधा रमन जी की सेवा में, आपको राधा रमन जी को निंद्रा मतलब निंद्रा में सुलाना है, निंद्रा सेवा मिली है आपको। मैंने कहा निंद्रा सेवा मिली है, यानी कि राधा रमन की मुझे सुलाने की सेवा मिली है। उनको थेपी देकर सुलाना, उनको लोरी सुलाकर, लोरी सुनाकर, उनको भाव में लाकर सुलाने की सेवा मिली है। प्यारे भक्तों, ये लीला मुझे इतनी सुंदर लगी। जब मैं सुबह उठी मेरा मन इतना गदगद खिल गया ना, जैसे खिलता कमल हो जाता है। प्यारे भक्तों, आपको यकीन नहीं आने का, सुबह सुबह इतना अच्छा मतलब लीला देखकर मुझे इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर। और मेरे प्यारे बच्चों के बर्तन भी पूरे हो गए, ये देखो सूख गए। अब इनको कल मैं अग्नि प्रज्वलित करके मतलब अग्नि जलाकर चूल्हे में इनको बर्तनों को पकाकर इन पे फिर कलर करूँगी। और ये देखो मैंने गोल चूल्हा बनाया था, एक चक्कर बनाया था, ये हंडी है, ये देखो ये हंडी है। इन पे कलर करके आपको सब कुछ अच्छा सा बहुत सुंदर सा करके दिखाऊंगी। और ये मेरे बच्चों ने बर्तन लीला में भी मांगे हैं मेरे से। और प्यारे भक्तों, आपको बहुत सुंदर लगेंगे ये बर्तन, तब ये बन जाएंगे। और मेरे लाला ने मुझे सोलाने की सेवा दी है, मतलब सो जाने की सेवा दी है। जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सुलाते हैं, ऐसी सेवा मिली है मुझे राधा रमन जी के सुलाने के लिए। प्यारे भक्तों, आपको ये लीला सुनकर बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। मैं किशोरी जी के हाथ में से जो मैं लाला को ले लेती हूँ और मैं अपनी छाती से लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आता है, बहुत ही। और मैं उन्हें सुलाने की तैयारी कर देती हूँ। प्यारे भक्तों, ये बच्चों ने जो बर्तन और जो राधा रमन जी की सेवा मुझे प्राप्त हुई, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा मन इतना खुश हो गया सुबह सुबह ही, जब मैं अपनी लाडली मतलब अपनी सेविका को बता रही है लीला। तो बोल रही आपको तो स्वप्न में सिर्फ लीला ही दिखती रहती है, हम नहीं दिखते पर लीला के अंदर। मैंने कहा नहीं, रात प्रिंस था बस मेरे साथ में, और कोई नहीं था, बस आप नहीं थे। पर प्यारे भक्तों, ये लीला जरूर सुनना। और मेरी लाडली जी, मेरी किशोरी जी, मेरे राधा रमन जी, मेरे राधा वल्लभ जी, मेरे बाके बिहारी स्नेह बिहारी आप पर बहुत ज़्यादा अपनी कृपा बरसाए। और मेरी किशोरी, मेरी राधा रानी, मेरी किशोरी आप पर बहुत अपनी कृपा बरसाए। राधे राधे, श्री हरिदास।